मैं पहुंच गई हूँ PNCA पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स। यहाँ पर सजाया गया है दी हैप्पीनेस बाजार। वी बिलीव इन स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, वो चाहे ऑडियंस हो या स्टॉल होल्डर्स हो, स्मॉल बिजनेस ओनर्स हो, वी वांट टू स्प्रेड हैप्पीनेस, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड द हैप्पीनेस बाजार। मेरे पास फ्रेश वाटर पर्ल्स हैं, जेमस्टोन्स हैं और प्रेशियस भी हैं, सेमी प्रेशियस भी हैं और जो इयरिंग्स है प्योर चांदी में बने हुए 22 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग के साथ। हैंडमेड कस्टमाइज्ड वेरी प्रिटी। मैं खुद डिसाइड नहीं कर पा रही मुझे क्या है ना, लेना है। बिकॉज इनके पास इतनी सारी वैरायटी है तो चूज एंड पिक करना जरा मुश्किल है। Yes, definitely, and everything is so pretty. Mashallah, mashallah. We can see people having food, talking, and buying a lot of things. मैंने बहुत ज़्यादा impulsive buying कर ली है। हम लोग यहाँ पे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, हमारी लाइव कुकिंग हो रही है, चाइनीज़ है, थाई है, हमारे मेन्यू में काफ़ी चीज़ें हैं। हमने कॉफ़ीज़ ली हैं, हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं, हमने पास्ता खाया है, कुकीज़ ली है और बहुत सारा कुछ बहुत मज़े का है। It's really good. It's a family festival. और इस मौसम में actually we're really enjoying the weather. I think the weather right now is ideal for outdoor events, so it's pretty good. I really like the fact that a lot of females have their stalls and they're showing off their talent, and it's pretty amazing. क्या कभी ऐसा बाजार देखा है जहाँ पर खुशियाँ मिलती हैं? नहीं ना, तो देर किस बात की। मैं आज आपको लेकर जा रही हूँ इस्लामाबाद में सजे एक ऐसे ही बाजार में जहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ मिल रही हैं। ये खुशियाँ किस तरह से खरीदी जा सकती हैं, ये जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। तो चलिए चलते हैं इस्लामाबाद में ये खुशियों भरा बाजार कहाँ पर लगा है और यहाँ पर खुशियाँ कैसे ली जा सकती हैं। मैं पहुंच गई हूँ PNCA पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स। यहाँ पर सजाया गया है दी हैप्पीनेस बाजार। इस बाजार में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इट्स वेरी ह्यूज। लेट्स सी कि इस बाजार में किन किन स्टॉल्स को सजाया गया है और इन स्टॉल्स पर किस तरह से खुशियाँ हासिल की जा सकती हैं। तो चलिए मेरे साथ एक्सप्लोर करते हैं इस हैप्पीनेस बाजार को। हैप्पीनेस बाजार में एंटर होते साथ ही वेलकम करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं द ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस हैप्पीनेस बाजार, जायरा रजा। उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड दिस हैप्पीनेस बाजार। जायरा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। बाजार बहुत अच्छा है, बहुत वैरायटी है। हैप्पीनेस बाजार नाम रखने की कोई ख़ास वजह? जी, हैप्पीनेस बाज़ार नाम रखने की जो वजह है मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगी। बेसिकली जब कोविड की फर्स्ट वेव डाई ऑफ हुई तो मैं भी खुद भी एक स्मॉल बिजनेस ओनर हूँ, तो आई रियलाइज्ड कि द स्मॉल बिजनेस ओनर्स डू नॉट हैव अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो जाके अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सकें। और हम जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स थे हमने बहुत सफ़र किया ड्यूरिंग कोविड। तो मैंने सोचा कि क्योंकि इस्लामाबाद में इस तरह का कोई नहीं है प्लेटफॉर्म, तो मैं क्यों ना उसको स्टार्ट करूं। ग्रेट। तो आई स्टार्टेड बैक इन 2020 फ्रॉम अ वेरी वेरी स्मॉल स्केल। वी हैड ओनली 7 स्टॉल्स जब हमने फर्स्ट अपना इवेंट किया। और वो इवेंट करने के बाद जब लोगों को अंदाज़ा हुआ और स्मॉल बिजनेस ओनर्स को कि अच्छा अभी एक प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर सकते हैं, दे स्टार्टेड कमिंग टू अस। और अब ये जैसे आपके सामने है कि इस वक्त वी हैव 90+ स्टॉल्स। और इसका आपने पूछा कि हैप्पीनेस बाज़ार इसका नाम क्यों है, बिकॉज वी बिलीव इन स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, वो चाहे ऑडियंस हो या स्टॉल होल्डर्स हो, स्मॉल बिजनेस ओनर्स हो, वी वांट टू स्प्रेड हैप्पीनेस, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड द हैप्पीनेस बाजार। आजकल की हेक्टिक रूटीन में जब सुबह दोपहर शाम आप काम कर रहे हो तो ऐसे में आपकी जो ज़हनी सेहत है दैट रियली डज मैटर। तो उसके लिए साइकियर के नाम से एक क्लिनिक है जो कि इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों पर है। यहाँ पर भी इनका स्टॉल है, तो वाई नॉट ज़रा इनसे बात करें और पूछे कि ज़हनी जो सेहत है उसका ख्याल रखने के लिए क्या कुछ ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। अच्छा, इट इज़ वेरी डिफरेंट स्टॉल, लाइक आप लोगों को अवेयर करें उनकी जहनी सेहत के हवाले से, मेंटल पीस के हवाले से। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो इतनी अवेयरनेस नहीं है इस हवाले से। किसी को कोई ऐसा ट्रॉमा है, कोई किसी मुश्किल में है, कोई चीज़ बार बार रिपीटेडली कर रहा है तो उसको पागल करार दे दिया जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को कैसे ख़त्म करिए, लोगों को कैसे अवेयर करिए? बेसिकली हम यहाँ पे जी पार्टिसिपेट ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम समझते हैं कि कोई ख़ास तरह का पागल जो ऑल फॉल बातें करेगा, कोई अजीबो गरीब हरकतें करेगा, कोई गाली गलोच कर रहा होगा,
वही शायद पागल होगा, और पागल होना ही एक थेरेपी या साइकोलॉजिस्ट के पास एलिजिबल होता है उसके पास जाने के लिए। जबकि हम ये समझते हैं कि आजकल के जो कोविड के बाद के खासकर जब से प्रॉब्लम ज़्यादा हुए हैं, लोग बहुत सी परेशानियों में मुब्तला हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग एंजाइटीज़ में हैं, डिप्रेशन बच्चों में में है। है, डिप्रेशन है। बच्चों में हम देखते हैं कि बच्चों का भी बहुत से प्रॉब्लम्स आ गए, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, फोकस का इशू है, मीठा बहुत खाते हैं, नेल बाइटिंग तो कर रहे nail होते हैं, किसी न biting किसी कर रहे चीज में रहते हैं। तो जब हम देखते हैं कि इतने ज़्यादा मसाइल बढ़ गए हैं, तो हम ये लोगों को आगाही देने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी एक्टिविटीज़ का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ खाया पिया, कुछ ख़रीदा और वापस चले गए, मगर कुछ चीज़ों के बारे में आगाही हासिल करना भी बहुत अच्छा है। और उसके साथ साथ ये इंक्लूसिविटी के लिए है कि ये आम रोज़मर्रा के लोगों के लिए है कि जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं, आम बच्चे जो खेलते कूदते हमें नज़र आ रहे हैं, उनकी भी अगर कोई छोटे मोटे मसाइल हैं तो वो उनको डिस्कस सही है जनाब। ऐसे मसाइल को लेकर ऐसे जो स्पेसिफिक तबका है जिसमें बच्चे बड़े बूढ़े सभी शामिल हैं, तो इनको बिल्कुल ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे क्लिनिक्स आप लोगों के लिए बनाए गए हैं ताकि आप लोग यहाँ पर आएँ और आपको क्लिनिकल सेशंस के ज़रिए नॉर्मल रूटीन में वापस लाया जाए। बाजार जाओ, खुद को खुश करने के लिए ज्वेलरी की खरीदारी ना करो, ऐसा कैसे मुमकिन है। मैं ऐसे ही एक स्टॉल पे मौजूद हूँ और इस स्टॉल पर ज्वेलरी से मुतालिक कुछ ऐसे डिफरेंट स्टोन्स, कुछ स्पेशल स्टोन्स नज़र आ रहे हैं जिसके बारे में, इनकी स्पेसिफिकेशन, स्पेशलिटी बताने के लिए मुझे वेंडर से बात करनी होगी। कैसी हैं आप और क्या स्पेसिफिकेशन है भाई? काफ़ी डिफरेंट स्टोन्स हैं आपके पास। अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ। मेरे पास फ्रेश वाटर पर्ल्स हैं, जेम स्टोन्स हैं और प्रेशियस भी हैं, सेमी प्रेशियस भी हैं, और जो इयरिंग्स है प्योर चांदी में बने हुए हैं 22 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग के साथ, और जो सिल्वर वाले हैं वो रोडियम प्लेटिंग के साथ बने हुए हैं, और ये सारे हैंड क्राफ्टेड हैं। और जो पर्ल्स हैं वो हमें, क्योंकि पाकिस्तान में तो मिलते नहीं है, तो वो हम कहाँ से मंगवा रही हैं? हम चाइना एंड जापान से रिसोर्स करते हैं। ग्रेट और जनाब। जो जेम स्टोन्स हैं वो बेसिकली डिफरेंट कंट्रीज से रिसोर्स करते हैं, कुछ पाकिस्तानी, कुछ डिफरेंट। ख़वातीन को खुश करना कोई मुश्किल काम नहीं जनाब, हल्की फुल्की ज्वेलरी भी ले लेंगी तो खुश हो जाएंगी। ऐसा ही एक खूबसूरत सा स्टॉल मुझे नज़र आ रहा है जिनके पास वैरायटी ऑफ स्टोन्स जो हैं वो हैं। कहाँ से स्टोन्स मंगवाए गए हैं, क्या स्पेसिफिकेशन है इनकी, जानते हैं वेंडर से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। ग्रेट। आप ज़रा मुझे बताइएगा, इतनी सारी खूबसूरत नफीस ज्वेलरी, क्या राज है भाई इन पत्थरों के पीछे, कहाँ से मंगवा रही हैं? ये सारी ज्वेलरी मैं टर्की से खुद लेकर आती हूँ और खुद Great. हैंड पिक करती हूँ। एक एक चीज़, एक एक आइटम इज कम्प्लीटली हैंड पिक्ड। ग्रेट। अच्छा, ये बड़ी डिफरेंट सी चीज़ है, खूबसूरत, हसीन, और ये जो पत्थर है ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, क्या है ये? जी, ये है एमेथिस्ट स्टोन है और इसके अंदर Amethyst. जर्कोन्स लगे हुए और पर्ल्स लगे हुए, और एमेथिस्ट के खास बात ये होती है कि इसके अंदर हीलिंग पावर्स होती हैं। अच्छा, हीलिंग पावर्स, हीलिंग पावर्स किस मूड चीज़ को की? लिफ्ट करता है। अच्छा। मेंटल हीलिंग होती है, मेंटल हीलिंग पावर्स होती हैं, तो ऑटोमेटिकली जब बंदा पहनता है, क्योंकि स्टोन्स की एक सर्टेन काइंड ऑफ खसूसियात होती है हर एक स्टोन की, तो दिस इज वन ऑफ आवर बेस्ट सेलिंग स्टोन, और हम अपने ब्रांड को भी रिकग्नाइज एमेथिस्ट स्टोन से ही करते हैं। हैप्पीनेस बाजार में वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन बीइंग अ लेडी मैं ज़रा अपने मतलब की चीज़ों के जो स्टॉल्स हैं उन पर विज़िट कर रही हूँ। तो अभी जिस स्टॉल पे मैं मौजूद हूँ, इनके पास स्किन केयर प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जो कि काफ़ी ऑर्गेनिक हैं, और उसके साथ साथ ऑब्वियसली मीठे के जो शौकीन अफराद हैं उनके लिए कुछ मीठा है जो कि ज़रा मुनफरिद अंदाज से पेश किया जा रहा है। तो वाई नॉट ज़रा वेंडर से पूछें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बताइएगा ज़रा अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। एक तरफ आपने ऑर्गेनिक चीज़ें रखी हुई हैं जिनमें हमें मुख्तलिफ सिरम्स नज़र आ रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ मीठे आइटम्स नज़र आ रहे हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं इनकी? अच्छा, बेसिकली जो हमारा जो बिजनेस है इट्स बेसिकली फ्रॉम द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान, और जितनी भी पाकिस्तान की नॉर्दर्न चीज़ें जो प्रमोट नहीं हो रही होती हैं उनको हम सब चीज़ प्रमोट करें, स्पेशली एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर। फीमेल्स जो होती हैं उनको इतना ज़्यादा बैक एंड पे रखा जाता है, सो एज अ स्मॉल बिजनेस आई थॉट कि जो मैं खुद नॉर्दर्न एरियाज के मैं अपने ही इलाके की चीज़ों को प्रमोट कर सकूं। मेड इन पाकिस्तान जो प्रोडक्ट्स है, ऑब्वियसली मेड इन पाकिस्तान, सो हैशटैग वोकल फॉर लोकल, जो अपने मेड इन पाकिस्तान आपका जो भी लोकल प्रोडक्ट है आप उसको प्रमोट करें और वो यूज करें, दे आर बेस्ट। और मेरा जो सबसे पहला प्रोडक्ट, अच्छा, these are some serums? apricot oil. Okay. This is apricot oil. Okay. इसका क्या फायदा है? बेसिकली कुकिंग के लिए बेस्ट है क्योंकि इट कैन विथस्टैंड हाई प्रेशर्स, और ये ब्रेकफास्ट वगैरह और जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है उसके लिए बेस्ट ऑयल है, और ये ड्राई स्किन और ड्राई हेयर्स के लिए बेस्ट है। Okay, then I can see these serums. ये This क्या is है? sea berry oil.
और इसको हम सी बकथॉर्न ऑयल भी एक्सपेंसिव, पाकिस्तान में तो बहुत रेयर है ये। बहुत रेयर है और ये बहुत एक्सपेंसिव भी है क्योंकि ये आपको फॉरेन मार्केट्स में इजीली अवेलेबल नहीं मिल जाते। बिल्कुल, और इंटरनेशनली अगर बात की जाए तो It's a fruit oil. इतना इस्तेमाल है जनाब। वो देखने वाले व्यूअर्स जिनको अगर इसका इस्तेमाल नहीं पता तो उनके लिए बता दें भाई, जो मदर्स होती हैं स्पेशली उनके स्ट्रेच मार्क्स वगैरह Stretch दूर marks करने के के लिए लिए बहुत best है। ज़रूरी है। ख़वातीन पता नहीं कौन कौन सी सर्जरीज करवा रही होती हैं, बट बिलीव यू मी कि ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स अगर आप इनका इस्तेमाल शुरू कर दें तो आप इस तरह के हज़ारों मसाइल से निजात हासिल कर सकती हैं। ऐसा ही है? You can have this as well क्योंकि Mother's Day का goodie है। so I Mother's Day think का you can goodie give it to and your I'm mommy as having well. this from her. Thank you so very much. It's okay. अभी एक ऐसे स्टॉल पे मैं पहुंची हूँ जहाँ पर जो वेंडर्स हैं वो भी गर्ल्स हैं और जो ऑब्वियसली शॉपिंग करी है वो भी गर्ल्स हैं। तो पूछते हैं ज़रा क्या खरीदारी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं ज़रा क्या खरीद रही हैं? दिखने में तो नज़र आ रहा है आप भी कोई ज्वेलरी वुलरी जो है उस पर हाथ साफ कर रही हैं। यस, दीज आर रेजिन से बने हुए। अच्छा, हाँ आजकल वैसे भी ये बहुत ज़्यादा इन है बाय द वे। यस, इट्स हैंडमेड, कस्टमाइज्ड, वेरी प्रिटी। मैं खुद डिसाइड नहीं कर पा रही मुझे क्या है ना, लेना है। बिकॉज इनके पास इतनी सारी वैरायटी है तो Yes. चूज एंड पिक करना ज़रा मुश्किल है। यस डेफिनेटली, एंड एवरीथिंग इज सो प्रिटी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अब आप तो इतनी प्रिटी चीज़ें करते हैं, मेरे ख्याल काफ़ी शॉपिंग कर लेंगी। मुझे ये बताइए वेंडर्स आपको कोई डिस्काउंट दे रहे हैं? कोई नहीं। I am getting a discount actually because I'm a girl. So 10% off. तो जनाब ये एक ऐसा वाहिद स्टॉल है यहाँ पर जो गर्ल्स आ रही है उनको 10% डिस्काउंट मिल रहा है। बाय द वे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। क्या ख्याल है? I think we deserve this. हैप्पीनेस बाजार में सभी हैप्पी दिख रहे हैं। मैं इस वक्त एक फैमिली के साथ मौजूद हूँ जो कि एक्चुअली फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड्स की जो फैमिलीज हैं वो इकट्ठी हुई हैं। तो वाई नॉट ज़रा इनसे बात करें, पूछे कैसा लग रहा है इस हैप्पीनेस बाजार में। बड़ी खुश दिखाई दे रही हैं, क्या कुछ किया है? खाना खाए और देखे स्टॉल्स में क्या क्या है। खाने में क्या खाया भैया आपने? चॉकलेट चिप कुकी। चॉकलेट चिप कुकीज़। भाई चॉकलेट चिप कुकीज़ खा के ही आप तो इतना खुश हो रही हैं, इतना मुस्कुरा रही हैं, मीन्स हैप्पीनेस बाजार का जो पर्पस है वो पूरा हो रहा है, राइट? जी। ओके जनाब, आप बताइएगा, आपके सामने काफ़ी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, सैलेड भी है, कबाब भी है, क्या कुछ खाया है? So I just had kebab and the salad. Both are too delicious and nice, and the overall vibe is too good as well. Yeah, we are really enjoying it. I think for kids, this is the best place. Yeah. दिस इज दी बेस्ट प्लेस। place, ओके, yeah, definitely. आप ज़रा बताइएगा सिर्फ खाना शाना ही खा रही हैं या कोई शॉपिंग वॉपिंग भी की? इतने सारे स्टॉल्स हैं यहाँ पर। नहीं, हम लोग शॉपिंग अभी करेंगे। अभी बच्चों को थोड़ा भूख लगा हुआ था तो हम लोग खाना खाने लग गए। तो अभी सोच रहे थे कि जाके शॉपिंग करते हैं, लेकिन बहुत अच्छे स्टॉल्स हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, तो हम प्लान कर रहे थे जाके देखने का। ये वो लोग हैं जनाब जिनको ना बैठने की जगह नहीं मिली, बिकॉज हैप्पीनेस बाजार में इतना रश है, सीट्स आर ऑक्यूपाइड फुली, और जिनको जहाँ जगह मिली वहीं पे बैठ गए। आप बताइएगा क्या कुछ खाया है? I've also eaten a chocolate chip cookie and I really love how the paintings they put on the stall and they've made handmade stuff. तो मतलब आपका इंटरेस्ट जरा हैंडमेड जो चीज़ें हैं उनमें है, तो कुछ परचेज करने का भी इरादा है आपका? Yes. क्या खरीद सकती हैं आप और किस लिए खरीदेंगी? अपने कमरे में लगाएंगी, घर में सजाएंगी? Yes, like paintings I can hang it in my room or like crochet bags I can wear them all the time. तो क्रोशे से बनी हुई चीज़ें, पेंटिंग्स, बच्ची की ज़रा ख्वाहिश के मुताबिक अच्छी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। आगे ज़रा देना अपनी मम्मा को भी और किटको से भी बात करते हैं। बात करेंगी भाई, कैसी हैं आप? Fine. फाइन। आप क्या खा रही हैं? Chocolate chip cookie. मज़ा आ रहा है यहाँ पर? Yes. ओके जनाब, तो मज़ा जो आ रहा है आपको आपकी मम्मा की वजह से आ रहा है। मम्मा से भी पूछते हैं कैसा लग रहा है भाई आपको यहाँ जी पर? बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स रियली गुड, इट्स अ फैमिली फेस्टिवल, और इस मौसम में एक्चुअली वी आर रियली एंजॉयिंग द वेदर। आई थिंक द वेदर राइट नाउ इज आइडियल फॉर आउटडोर इवेंट्स, तो इट्स प्रीटी गुड। वरना घर पे आपको पता है फिर बैठे ही होते हैं बच्चे भी, आप ऑब्वियसली, खुद और भी। इस्लामाबाद के लोग तो ऐसे मौकों पे Exactly. चौका मारते हैं भाई, कोई जी, घर पे जी, नहीं जी, जी, बैठता, बिल्कुल, बिकॉज बड़े बिल्कुल। रेयर इवेंट्स होते हैं और सबकी बिल्कुल, कोशिश होती है इस इवेंट्स पे बिल्कुल। एंजॉय करें। इस्लामाबाद का खूबसूरत मौसम, खूबसूरत इवेंट और कुछ खूबसूरत हसीन चेहरे मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, पूछते हैं इस हैप्पीनेस बाजार में किस तरह से हैप्पीनेस हासिल की जा रही है, कैसी हैं, कैसे एंजॉय कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं बेसिकली लाहौर से आई हूँ एंड लाहौर से इस्लामाबाद के इस हैप्पीनेस बाजार में शिरकत के लिए? जी, सो बेसिकली आई वर्क इन सर्कल वुमेन एसोसिएशन। ये एक Great. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि औरतों को डिजिटल लिटरेसी के थ्रू
फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करती है। ग्रेट। सो हम लोगों ने इस दफ़ा सर्कल ने हैप्पीनेस बाजार के साथ पार्टनर किया है। सो वी आर देयर पार्टनर फॉर दिस इवेंट। और हमारी बहुत सी खवातीन जिन्होंने हमारे प्रोग्राम से ट्रेनिंग ली है वो यहाँ पर आई हैं और उन्होंने अपनी चीज़ों को डिस्प्ले किया है। ग्रेट। सो या आई थिंक सो वी आर वेरी एक्साइटेड। ऑब्वियसली एक बड़े अच्छे पर्पस के लिए काम कर रही हैं आप। वैसे ओवरऑल यहाँ पर आके कैसा लग रहा है? अदर देन द स्टॉल्स, एक हैपनिंग है यहाँ पर। I think so. The crowd is like really nice. The vibe is very, it's fun. We can see people having food, talking, and buying a lot of things. मैंने बहुत ज़्यादा impulsive buying कर ली है. So yeah, because there's a lot of good stuff. And you can't stop yourself by getting something. Sadly, हाँ, ये थोड़ा मसला है. Alright, आप बताइएगा भाई, ये फ्रेंड्स बैठी हुई थी और हमने इनको पकड़ा, हमने कहा वाई नॉट जरा इनसे ज़रा चिट चैट की जाए। आपने यहाँ से क्या कुछ खरीदा है, कैसे एंजॉय करें? अच्छा, सो सबसे पहले मैंने जाके खरीदी है एक रिंग जो कि टर्किश इम्पोर्टेड। ग्रेट, वेरी नाइस, वेरी हैवी ऑन द पॉकेट आल्सो, अनप्लान्ड बट वेरी हैप्पी। और उसके अलावा जो है आई एम प्लानिंग ऑन हैविंग सम नाइस फूड। यहाँ पे लाइट। आप भी लाहौर से? मैं इस्लामाबाद से। ओके, मेरे ख्याल में लाहौरी फ्रेंड के साथ रह रहे कि ना, आप भी खाने पीने की काफी ज्यादा शौकीन होगी। मैं एग्जीबिशंस में जाके खाने की बहुत शौकीन हूँ क्योंकि यू गेट टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स। मतलब सो मेनी थिंग्स अंडर वन रूफ आप ये कह सकते हैं कि आपको मिल रही है, वैरायटी है यहाँ पर। Yes, and it's a lot of fun and the vibe is very nice. आप फ्रेंड्स के साथ आए, फैमिली के साथ आए, अकेले भी अगर आए हुए तो you will have fun. So viewers, आप फ्रेंड्स के साथ आए, फैमिलीज के साथ आए, जैसे भी आए आप यहाँ पर आए जरूर और एंजॉय करें। लिटरली ये हैप्पीनेस बाजार सिर्फ नाम का हैप्पीनेस बाजार नहीं, यहाँ पे वाक़तन आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिल रही हैं। शॉपिंग वॉपिंग तो बहुत होगी, वाई नॉट ज़रा फूड कोर्ट का रुख करें। मज़ेदार खुशबुएं मुझे अपनी तरफ खींच रही हैं। इन स्टॉल्स पर खाने पीने के लिए क्या कुछ है ये जानने के लिए ज़रा चलते हैं और विजिट करते हैं मुख्तलिफ स्टॉल्स का। So viewers, हैप्पीनेस बाजार इज़ फुल ऑफ हैप्पीनेस और जब बात होती है फूड की तो हैप्पीनेस खुद ब खुद आ जाती है। तो लोगों से पूछते हैं और भी और जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर किया, कैसा लगा ये हैप्पीनेस बाजार ओवरऑल? बहुत अच्छा लगा। ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है, कंसिडरिंग स्प्रिंग है तो इसमें एक आउटडोर एक्टिविटी इस्लामाबाद में इट्स एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पे सारे अपने आप को डिस्प्ले कर रहे हैं और काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं। आई रियली लाइक द फैक्ट दैट अ लॉट ऑफ फीमेल्स हैव देयर स्टॉल्स एंड दे आर शोइंग ऑफ देयर टैलेंट एंड इट्स प्रीटी अमेजिंग। ऑलराइट, स्टॉल्स की तो बात होगी, जरा फूड कोर्ट की तरफ आते हैं। यहाँ पर बहुत कुछ है खाने को। क्या चूज किया खाने के लिए? हमने अभी बस इसी तरफ आए हैं हम। अभी कॉर्न डॉग हमने ऑर्डर किया है, वहाँ पे कोरियन कॉर्न डॉग देयर सेलिंग दैट। और बाकी हमने फ्राइज लिए हैं बिकॉज फ्राइज नथिंग कैन गो रॉन्ग विद फ्राइज। ऐसे ही है। कौन कहता है ख़वातीन खाती नहीं? हैप्पीनेस बाजार के फूड कोर्ट में ख़वातीन की एक बड़ी तादाद खा पी रही है। पूछते हैं भाई, कॉफ़ीज़ हाथ में पकड़ी है, पिज़्ज़ा भी मुझे नज़र आ रहा है, क्या कुछ खाया है? हमने कॉफ़ीज़ ली है, हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं, हमने पास्ता खाया है, कुकीज़ ली है और बहुत सारा कुछ बहुत मज़े का है। तो वी आर रियली एंजॉयिंग और मौसम भी बहुत अच्छा है। इट्स रियली प्लेजेंट राइट नाउ एंड वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन। ऑल राइट, आप बताइएगा, आपने कॉफ़ी के साथ पिज़्ज़ा भी पकड़ा हुआ है, इन्होंने तो इतना कुछ खा लिया है, पास्ता भी बता दिया, आपने भी इतना कुछ खाया है या कुछ खाने को बाकी है? मैं पिज़्ज़ा कॉफ़ी ट्राई किया एंड इट्स रियली गुड और ये मेरा यहाँ पे हमारा फर्स्ट टाइम है एंड इट्स बीन अ रियली गुड एक्सपीरियंस। खाने पीने का किसको शौक नहीं, और अगर ये खाना पीना लाइव कुकिंग के दौरान आपको मिल जाए तो सोने पे सुहागा। ऐसा ही एक स्टॉल मेरे साथ मौजूद है और इसकी जो वेंडर है उनसे बात करते हैं, पूछते हैं लाइव कुकिंग हो रही है एंड दे हैव एवरीथिंग लाइक चाइनीज़, थाई, अल्फ्रेडो पास्ता और पता नहीं क्या कुछ यहाँ पर मौजूद है। इन्हीं से पूछ लेते हैं कैसी हैं, कैसे इंजॉय कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम गुड। हम लोग यहाँ पे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, हमारी लाइव कुकिंग हो रही है, चाइनीज़ है, थाई है, हमारे मेन्यू में काफ़ी चीज़ें हैं। लेमन चीज़ केक हमारी स्पेशलिटी है, काफ़ी मतलब रिनाउंड है। उसके अलावा स्नैक्स भी हैं हमारे पास, डायनामाइट चिकन है और पोटैटो चीज़ बॉल्स हैं जो कि काफ़ी पसंद किए जाते हैं। हर दफ़ा हम लोग यहाँ आते हैं और हमारा मोस्टली सारा सोल्ड आउट हो जाता है और काफ़ी अच्छा रहता है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमेशा से। हम लाइव कुकिंग करते हैं क्योंकि लोग पसंद करते हैं आके लाइव खाना ना। वी डोंट मेक गुडी बैग्स वगैरह, वी डोंट सेल आउट मतलब पहले। दैट्स द एक्चुअली प्लस पॉइंट। इसी वजह से शायद इनके स्टॉल पे बहुत ज़्यादा रश है।
देसी खाना बहुत हो गया, चाइनीज़ भी देख लिया, थाई भी देख लिया, तो वाई नॉट ज़रा कुछ मीठा हो जाए। तो मीठे के स्टॉल पे मैं मौजूद हूँ एंड यहाँ पर मीठे की काफ़ी वैरायटी है, बनाना ब्रेड, चॉकलेट चिप केक, ब्राउनी एंड मैनी थिंग्स। तो ज़रा वेंडर से पूछते हैं भाई क्या स्पेशलिटी है, वाई इन्होंने मीठे का इंतखाब क्यों किया। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज बेकिंग एंड बियॉन्ड। हमारे पास ब्राउनीज हैं, कुकीज़ हैं, बनाना ब्रेड इन लोटस केक। लेकिन जो हमारी स्पेशलिटी है दैट इज लोटस केक। पीपल डू लव टू लाइक ईट मीठा, और हम लोग खुद मीठा बहुत शौक से खाते हैं। वी बोथ आर सिस्टर्स, तो हम लोगों को मीठा खाना बहुत पसंद था, ब्राउनीज एंड कुकीज़। सो वी जस्ट स्टार्टेड बेकिंग इट और अभी हमारा बिजनेस दिखने में भी काफ़ी फ्रेश लग रहा है, काफ़ी मज़े का लग रहा है। एंड पीपल आर लविंग इट। लोटस केक लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। यू कैन हैव इट एक्चुअली, और फिर आप खा के बताएं कि आपको कैसा लगा। ग्रेट जनाब। तो मुझे अब ये रिव्यूज़ देने होंगे लाइव, और मैं ताकि बता सकूं कि ये लोटस केक कैसा है। वैसे तो काफ़ी फ्रेश लग रहा है। वेरी फ्रेश, और इसका स्पॉन्ज जो है ना इट्स वेरी फाइन। इट्स लाइट एट द सेम टाइम, इट्स लुक हेवी लेकिन ये बहुत लाइट है एंड पीपल बहुत आर मजे लविंग का। इट एक्चुअली। मेरे ख्याल में ये बातें करती रही और मैं ज़रा खाती रहूँ। You can have anything else more if you guys want to. Thank you so much. हैप्पीनेस बाजार में खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने की हर चीज दस्तयाब थी। खूबसूरत शहर के खूबसूरत मौसम में इस हैप्पीनेस बाजार ने शहरियों के चेहरे पर चार चांद लगा दिए। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। टिल देन कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान।